नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये आपके पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और उसमें कितना क्वेश्चन थे, तो उसमें टोटल आपके 250 क्वेश्चन थे। तो जो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे, सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में आपके 250 क्वेश्चन है, तो दोनों मिला के आपके 500 क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप 500 क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो जो 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर इससे बाहर क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर जाना नहीं चाहिए। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू है? तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, नालंदा में लागू है। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू है? तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, नालंदा में लागू है। गया में किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? तो गया में कौन सी नदी है? फल्गु नदी है, तो फल्गु नदी पर बनाया जा रहा है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? दोबारा देखिएगा, 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो पूर्वी चंपारण बन गया है। पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रमोद भगत और शरद कुमार को, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रमोद भगत और शरद कुमार को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है, जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है? तो गया डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा कि बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है, जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है? तो गया डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा? तो पटना जंक्शन पर किया जाएगा, पटना जंक्शन पर। राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अनंत कुमार को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा किया गया है? तो बिहार के किस जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा किया गया है? तो बक्सर में इसका उद्घाटन किया गया है, बक्सर में। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की सीईओ रुक्मणी बनर्जी को प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम फाउंडेशन के। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। जो भी देखिए अच्छा प्रश्न होगा या तो फिर टफ प्रश्न होगा, उसे हम रिपीट कर देंगे। निम्नलिखित में से किस संस्थान की सीईओ रुक्मणी बनर्जी को प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम फाउंडेशन संस्था
प्रथम फाउंडेशन संस्था के सीईओ रुक्मणी बनर्जी को जो है प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल, यहाँ पर टेक्निकल होना चाहिए, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आकांक्षा श्रीवास्तव को। आकांक्षा श्रीवास्तव को दोबारा देखिए, 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चेक कीजिएगा, ये टेक्निकल ही होना चाहिए ना। यहाँ पर रामनाथ गोविंद द्वारा बिहार के किस शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो चंदना दत्त मधुबनी के हैं और हरिदास शर्मा कैमूर को हैं। तो इन दोनों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो राज्य का पहला डिटेंशन जो सेंटर है आपके हाजीपुर में स्थापित किया गया है। हाजीपुर में स्थापित किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का सबसे बड़ा जो औद्योगिक पार्क है डोभी गया में स्थापित किया जाएगा। डोभी गया में स्थापित किया जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में जो है 1.83 मीटर कूद लगाकर कांस्य पदक जीता है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो जो शरद कुमार है, शरद कुमार का संबंध जो है किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। रोहतास की किस पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता देवी को सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति की गई है? ये अच्छा क्वेश्चन, इसे दोबारा देखिएगा। सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है? तो ये आपके पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होगा। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेंगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? तो इन महिलाओं को डीजी सखी के नाम से पुकारा जाएगा। डीजी सखी के नाम से पुकारा जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा। शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेगी, ठीक है। और इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? तो डीजी सखी के नाम से पुकारा जाएगा। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो पटना जिले के किलकारी भवन में जो है राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक कौन है? मानस के अनमोल मोती के लेखक कौन है? तो वंदना मिश्रा हैं। कौन है? वंदना मिश्रा हैं। अर्धसैनिक बलों के बाद जो है बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार की गई है? तो पहला राज्य है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम
तैयार की गई है? तो पहला आपका राज्य है पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जा सकता है? पटना में किया जा सकता है, पटना जंक्शन पर किया जा सकता है। ठीक है, तो पटना जंक्शन पर किया जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? दोबारा देखिएगा, बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान, जो मिर्जा रिजवान है उनका नाम है मिर्जा रिजवान, वो अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो जो मिर्जा रिजवान है इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है मिर्जा रिजवान का, जिनको अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किया गया है। पूरा बात समझ गए होंगे आप लोग। सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उनके बारे में देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। वे 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे सदानंद सिंह, तो ठीक है। पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते, ये भी ठीक है। वे कहलगांव भागलपुर से 9 बार जीते एवं 2 बार मंत्री रहे, तो ये भी ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा जो कथन दिया गया है वो सारा कथन आपका ठीक है। निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार को जो है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह, इनका नाम क्या है? नीना सिंह, किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर आपकी नियुक्त हुई हैं? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि मूलतः पटना की रहने वाली जिनका नाम है नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में जो है पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई हैं? तो राजस्थान पुलिस में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर जो है बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो बांका के मंदार पर्वत पर किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहले रोपवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही फेमस और बहुत ही प्राचीन जगह है। निम्नलिखित में से किस रेल कारखाने में जो है 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा? तो जमालपुर रेल कारखाना में बनाया जाएगा, जो मुंगेर बिहार में स्थित है। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? अच्छा प्रश्न है। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में जो है 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में आपके स्थापित किया जाएगा 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर। किसके लिए? काले हिरण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया? तो कौन बन गया? NIT पटना बन गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। तीसरा जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया FSSAI के द्वारा। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन आपके सत्य है। बड़े राज्यों में गुजरात को पहला स्थान मिला है, तो ये ठीक है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान दिया गया है, ये भी ठीक है। बड़े राज्यों में बिहार को जो है अंतिम 20वां स्थान दिया गया है, ये भी कथन ठीक है।
तो सारे जो कथन दिया गया है ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्ने से बनने वाली गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा? तो देश का पहला राज्य बिहार होगा। कौन होगा? बिहार होगा, जहां गन्ने से बनने वाली गुड़ को जो है उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा गुरुवार को जारी देश भर के समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्थान आईआईटी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 51वां स्थान मिला है। 51वां स्थान दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 7200 करोड़ की लागत से, कितने लागत से? 7200 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। 4 लेन जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और इसके संबंध में कथन दिया गया है, तो कौन सा कथन आपकी सही है? तो देख लीजिए, औरंगाबाद के आमस जीटी रोड से जयनगर के बीच में इसका निर्माण किया जा रहा है, तो ठीक है। यह औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी, ये भी ठीक है। 205 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ेगा, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो सारे आपके कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर 2021 पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत टीका करने में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान मिला था। 17 सितंबर 2021 के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर बिहार में सबसे अधिक कोरोना का टीका लगा था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होना चाहिए यहाँ पर ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होना चाहिए, द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है? तो कहलगांव में। कहाँ पर? कहलगांव में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की है? तो कहलगांव में आपके विशाल भंडार की पुष्टि की है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? दोबारा देखिएगा कि बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी, ध्यान रखिएगा, पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया है? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को आपको चिन्हित किया है। इसमें बिहार के कितने स्थल आपके शामिल हैं? तो बिहार के 5 स्थल शामिल है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थानों को चिन्हित किया है। इसमें जो है बिहार के कितने स्थल आपके शामिल हैं? तो बिहार के 5 स्थल आपके शामिल हैं। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक जो है बिहार सरकार का लक्ष्य है कि एड्स को समाप्त कर दिया जाए। गंगटोक सिक्किम में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य की पुरुष एवं महिला दोनों टीमें चैंपियन बनी? गंगटोक सिक्किम में आयोजित जो है प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य की पुरुष एवं महिला दोनों टीमों जो आपके चैंपियन बनती है? तो किस राज्य की? बिहार राज्य की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की? तो किस व्यक्ति ने शिरकत किया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। पटना के किस व्यक्ति ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फार्मूले को संग्रहित कर गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम
दर्ज कराया है? तो किसलय शर्मा ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? दोबारा देखिएगा, बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट, बिहार की पहली जो जैविक सब्जी हाट है बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? तो तिलका मांझी जो कॉलेज है कहाँ पर है? तो कहाँ पर हो सकता है? भागलपुर में हो सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन बना जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है? तो पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया है जहां सभी पंचायतों में जो है पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है? तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? दोबारा देखिएगा, केंद्र सरकार की योजना के तहत जो है बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये आपकी जो मंजूरी दिया गया है बोध गया में, कहाँ पर? बोध गया में मंजूरी दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोसी की किस सहायक नदी पर नेपाल में 2 हाइड्रोलिक परियोजनाओं निर्माण किया जा रहा है जिससे बिहार को भी बिजली मिल सकेगी? तो कोसी की किस सहायक नदी पर जो है नेपाल में 2 हाइड्रोलिक परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिससे बिहार को भी बिजली मिलेगा? तो अरुण कोसी नदी पर। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन जीव सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण, ध्यान रखिएगा, वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुआ। तो वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है और वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो वनावरण है वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, जबकि जो वृक्षा आवरण है उसमें 338 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, 338 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? ध्यान रखिएगा, गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो बेगूसराय शीर्ष पर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक जो उत्पादन है निम्न में से बिहार के किस जिले के द्वारा किया गया है? तो रोहतास के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा कि गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला आपके शीर्ष पर है? तो बेगूसराय है। जबकि पूछेगा कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया जाता है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया जाता है। सिंपल से बोले तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर का बात कर रहा होगा, ठीक है, उत्पादकता तो ही होना चाहिए प्रति हेक्टेयर। तो उसके मामले में बेगूसराय सबसे ऊपर है और सर्वाधिक गेहूं उत्पादन के मामले में रोहतास सबसे ऊपर है। बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लार्ज नामित किया है? तो किसे नामित किया है? रशद हुसैन को। दोबारा देखिएगा, बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को जो है जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लार्ज नामित किया है? तो रशद हुसैन को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जून 2021 के आंकड़े के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर है, तो बिहार में बेरोजगारी दर 13.8% है, 13.8% है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत जो है बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना को। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान दिया गया है? दोबारा देखिएगा, नेशनल
टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान दिया गया है? तो 5वां स्थान दिया गया है, 5वां स्थान दिया गया है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो पटना जिला में किया जा रहा है। यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो शुभम कुमार बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। बिहार के पर्यावरण विभाग द्वारा जो है मैकडोवल गोलंबर पार्क का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो पटना में किया गया है। बिहार के पर्यावरण विभाग द्वारा जो है मैकडोवल गोलंबर पार्क का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो पटना में किया गया है। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार के किस जिले में मुक्त भोजनालय रोटी बैंक केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? पूर्णिया में किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सिविल अधिकारियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 17% करने का लक्ष्य रखा है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस तिथि को जारी किया गया था? तो 24 अगस्त 2021 को। इसका पहले जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, तो उस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव के लिए अधिसूचना कब जारी हुआ था, ये पूछा गया था। आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 के अधिसूचना किस तिथि को जारी किया गया था? तो 24 अगस्त 2021 को। याद रखिएगा, 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। पटना के गांधी मैदान में जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उदयकांत मिश्र को बनाया गया है। उदयकांत मिश्र को बनाया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित जेल डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान के तहत कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बन गया है? तो बांका जेल बन गया है। दोबारा देखिएगा, बिहार के किस जेल में स्थित जेल डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान के तहत जो है कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल कौन बन गया है? तो बांका जेल बन गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में। बिहार में किस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो फ्रांस की टेक्नोलॉजी की सहायता से। दोबारा देखिएगा, बिहार में किस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो फ्रांस की सहायता से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में अभियान किताब दान चलाया जा रहा है? बिहार के किस जिले में जो है अभियान किताब दान चलाया जा रहा है, जिसकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले गए हैं? तो पूर्णिया में चलाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किसे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया गया है? बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किसे जो है फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया गया है? तो अनंत विजय को दिया गया है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले के उद्योग
केंद्र परिसर में जो है राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बन गया है जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन, बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने मुहर लगाई है? तो बिहार राज्य बीज निगम बन गया है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेल के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुपम शर्मा को नियुक्त किया गया है पूर्व मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण करने के बाद बछिया का जन्म पहली बार हुआ है? तो किस जिले में हुआ है? तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 22वां स्थान दिया गया है। पहला स्थान मध्य प्रदेश को दिया गया है। बिहार को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 22वां स्थान दिया गया है। उसके बाद है कि उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है? तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। तो कौन बन गया है? जहानाबाद बन गया है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन है? जहानाबाद है। विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए जो है यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो उनका नाम क्या है? तो आद्या उनका नाम है। अगस्त 2021 में किस प्रसिद्ध साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी का निधन हो गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भगवती शरण मिश्र। दोबारा देखिएगा, अगस्त 2021 में किस प्रसिद्ध साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी का निधन हो गया? उनका नाम क्या है? भगवती शरण मिश्र उनका नाम है। 18 वर्ष के अधिक उम्र के 100%, इसे इस तरीके से पढ़िए, 18 वर्ष के अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो बिहार का जो पहला प्रखंड बन गया है बनकटवा प्रखंड बन गया है। जो बनकटवा प्रखंड है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए कितने रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसे देने का निर्णय लिया गया है? तो इसकी जिम्मेदारी जो है अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया है। इस होना चाहिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया है। ये जो अच्छा कदम है, इसे बहुत ही अच्छा कदम हम लोग मान सकते हैं। टीचर बार बार खाने के पीछे ज़्यादा लगे रहते थे, पढ़ाते बच्चों को बहुत कम ही, ठीक है। तो ये अच्छा कदम है सरकार का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सामाजिक और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सौजन्य से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोबारा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जो है सामाजिक और राजनीतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, किस क्षेत्र में? सामाजिक और राजनीतिक के क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय योगदान के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सौजन्य से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? राजीव रंजन प्रसाद को। देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री नीरज कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा मोइनुल हक स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो पटना जिले में स्थित है। पटना जिले में जो मोइनुल हक स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है? पटना डिस्ट्रिक्ट में आपके स्थित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल का जिक्र करते हुए कचरे से कमाई योजना की तारीफ की है। दोबारा देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल का जिक्र करते हुए कचरे से कमाई योजना की तारीफ की है। तो मधुबनी के सुखेत मॉडल का प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तारीफ किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न जिलों की रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गया को पहला स्थान दिया गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया है? हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है। हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ई लोटस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पहल है ये भी सरकार का। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी, काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है? दिलीप कुमार को दिया गया है। दिलीप कुमार को दिया गया है। मई माह में हुए निर्धन के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए, डॉक्टर शांति जैन, बिहार गौरव गान की लेखिका रघुनंदन लाल भाटिया, बिहार के पूर्व राज्यपाल, पंडित चंद्रनाथ मिश्र, प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार। तो सारे आपके सही सम्मिलित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार से किस जिले से मिली है? ये तो बिहार में किस जिले से मिली है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट से मिला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों को जो है पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट के कृषि विज्ञान केंद्र को। माता पिता की मृत्यु या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई हो तो बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना की शुरुआत की गई है? तो यह बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार राज्य सरकार के द्वारा। पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस रेलवे स्टेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है पटना जंक्शन को पहला स्थान मिला है। पटना जंक्शन को पहला स्थान दिया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में जो है तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसे आप लोग मार्क कीजिएगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो सुपौल और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। सुपौल और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो फागू चौहान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत जो है सघन पौधारोपण अभियान चलाकर वर्ष 2021-22 में राज्य में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.48% है बिरछा आवरण। ध्यान रखिएगा, बिरछा आवरण इस बार पूछा जा सकता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। बिरछा आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.48% है। 2.48% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में है? तो शिवहर डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी तो 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा। दोबारा देखिएगा, बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया है। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंट का उपयोग किया जाएगा? तो किस राज्य की सरकार ने यह घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि जो भी सरकारी भवन का निर्माण होगा वो आपके फ्लाई ऐश से बने ईंटों से होगा। फ्लाई ऐश क्या होता है? जैसे कि जो कोयला जल जाता है तो उसमें कुछ लास्ट में अवशिष्ट पदार्थ बचता है, उसे को बोलते हैं फ्लाई ऐश। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में केंद्रीय कैबिनेट की विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, बिहार से केवल 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया, तो ये भी ठीक है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को जो है इस्पात मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया, ये भी ठीक है। तो सभी कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो सुनदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सुनदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला जो है मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा जिला आपके शीर्ष पर रहता है? तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट आपके शीर्ष पर रहता है। बिहार की किस महिला किसान को वर्ष 2020 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वंदना कुमारी को। किसे? वंदना कुमारी को। मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना। गर्भवती महिला और नवजात शिशु की मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार द्वारा अनमोल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो जो अनमोल ऐप है इसे बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग और UNDP द्वारा जारी आकांक्षी जिला रैंकिंग में टॉप 20 में बिहार का कौन सा जिला शामिल है? टॉप 20 में बिहार का कौन सा जिला आपके शामिल है? मुजफ्फरपुर शामिल है, औरंगाबाद, अररिया, ये तीनों आपके शामिल हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस नदी पर जो है डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? अच्छा प्रश्न है। बिहार के किस नदी पर जो है डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी नदी पर किया जा रहा है। कोसी नदी पर किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ई संबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में ई संबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है? दोबारा देखिएगा, राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें को जो आपके आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए? तो 33% जो सीटें हैं आपके महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। बिहार के भागलपुर से GI टैग प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली कॉमर्शियल खेप किस देश में भेजी गई है? तो ब्रिटेन में भेजा गया है। कहाँ पर? ब्रिटेन में भेजा गया है। बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत
परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? किस जिले में किया जा रहा है? तो देख चुके हैं कि कोसी नदी पर किया जा रहा है। अब किस जिले में किया जा रहा है? तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। बिहार के किस जिले से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए टीका बाली नाव अभियान की शुरुआत की गई है? टीका बाली नाव अभियान की शुरुआत किया गया है तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में दोबारा देखिएगा कि बिहार के किस जिले से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए जो है टीका वाली नाव अभियान की शुरुआत की गई है? तो मुजफ्फरपुर से किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस रेलवे स्टेशन से भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत की गई है? तो आरा जंक्शन से। आरा जंक्शन से। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए किस संस्था के साथ में समझौता किया है? तो टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ में समझौता किया। किसके साथ में? टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ में समझौता किया है। अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध बिहार से। उनका संबंध बिहार से है। बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई शुरू की है? तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने जो है 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई शुरू की है? तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरोना संकट में मानव सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक कौन बने हैं? तो पवन जायसवाल बने हैं। अच्छा प्रश्न, इसे दोबारा देखिएगा। कोरोना संकट में मानव सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक कौन बने हैं? तो पवन जायसवाल बने हैं। पवन जायसवाल बने हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कृषि उत्पादकों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो फतुहा में बनाया जा रहा है। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो फतुहा में बनाया जा रहा है। जुलाई 2021 में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पटना में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो पटना में जो है किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ऑपरेशन खुखरी बुक का विमोचन किया गया है बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा। वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो किसे प्रदान किया जाएगा? प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी को। प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी को। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। GST काउंसिल ने बिहार के किस मंत्री को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सदस्य मनोनीत किया है? तो किस मंत्री को? तो तारकिशोर प्रसाद को। तारकिशोर प्रसाद को। त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति द्वारा पंचायत का कार्यभार संभालने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो शिवहर बना है। कौन बना है? शिवहर बना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए तक का आपकी ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, रेल कर्मियों द्वारा रचित कविता कार्यों के लिए बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दिलीप कुमार को। दोबारा देखिएगा, रेल कर्मचारियों द्वारा रचित कविता कार्यों के लिए बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दिलीप कुमार को। हाल ही में लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के
नेता कौन बने हैं? हाल ही में जो है लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता कौन बने हैं? तो पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस ये रामविलास के भाई हैं, रामविलास पासवान जी। उनका नाम रिस्पेक्ट से लेना चाहिए क्योंकि बहुत बार मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान, बिहार सरकार ने जो है टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार के तहत 6 महीने में कितने लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 6 करोड़ लोगों को 6 महीने में जो है 6 करोड़ लोगों को टीका करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार के तहत जो है 6 महीने में कितने लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2020-21 में मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो मशरूम उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। SDG इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति 1 लाख आबादी पर कितना होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। 1 लाख पर 6 व्यक्ति की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सड़क दुर्घटना में मौत हमारे लिए बहुत ही दुखदायक होता है। नेक्स्ट है भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुविधा देने में बिहार के किस जिले की शाखा ने देश में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट की जो भारतीय डाक विभाग की शाखा है उसने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, बैंकिंग सुविधा देने में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W का निर्माण किया जा रहा है। यह पटना को किस जिले से जोड़ेगा? तो बेतिया पश्चिमी चंपारण से जोड़ेगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? तो दक्षिण अफ्रीका के कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने अपना पार्टनर बनाया है बिहार को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को जो है विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में जो है गरिमागिरी की स्थापना की गई है? दोबारा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु जो है पटना में गरिमागिरी की स्थापना की गई है? तो ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पटना में जो है एक गरिमागिरी की स्थापना की गई है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अनुसार बिहार में कितनी महिलाएं के पास रोजगार उपलब्ध है? तो 6.6% महिलाएं के पास आपके रोजगार उपलब्ध है, जो बहुत ही कम है। बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? बिहार के किस विभाग द्वारा? अच्छा सवाल है। बिहार के किस विभाग द्वारा जो है परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा पूर्वी मध्य रेलवे के किस मंडल को निर्धारित समय पर रेल परिचालन में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो समस्तीपुर मंडल को। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो विद्यापति के नाम पर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बिहार की किस लेखिका को साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पूनम आनंद को। बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बाल मित्र कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? तो बाल मित्र कार्ड योजना की शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार के मैथिली, मगही, भोजपुरी तथा अंगिका भाषा को किस राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है?
बिहार के मैथिली, मगही, भोजपुरी तथा अंगिका भाषा को किस राज्य में द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो झारखंड में दिया गया है, झारखंड में दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में वर्तमान में चल रही 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल संस्थापित क्षमता है, कुल कितना आपके क्षमता है? तो 54.3 मेगावाट, 54.3 मेगावाट है। नेक्स्ट है, शहरी केंद्र को पुनः परिभाषित करने के लिए, शहरी क्षेत्र को पुनः परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया? तो कितना हो गया? 15.3% हो गया। ये अच्छा प्रश्न, इसे दोबारा देखिएगा। शहरी केंद्र को, ध्यान रखिएगा, शहरी केंद्र को जो है पुनः परिभाषित करने के बाद बिहार में जो है शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? तो 15.3% हो गया है, 15.3% हो गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को जो है वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो अरवल डिस्ट्रिक्ट के कुर्था पुलिस स्टेशन को जो है वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन आपको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस किसान आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष किस देश के जो है बेसलियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? तो अमेरिका के बेसलियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, इनकी आत्मकथा का नाम भी याद रखिएगा कि मेरा जीवन संघर्ष। राज्य में 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन 5 की शुरुआत की गई है? तो मिशन 5 की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है कि 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चे के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा जो है किस योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को कि हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। फेसाई द्वारा बिहार के किस व्यक्ति के प्रसाद नैवेद्यम को जो है ब्लेजफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो पटना के जो महावीर मंदिर है उसका जो प्रसाद है, प्रसाद नैवेद्यम को जो है ब्लेजफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अनुराग आनंद इसके लेखक हैं। अप्रैल 2021 में मेवालाल चौधरी जी का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो वह पूर्व शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में तारापुर सीट से चुनाव जीता, ये भी ठीक है। वह तारापुर से 2 बार विधायक रहे, ये भी ठीक है। तो सारा कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कवाड़ से गोरैया की कलाकृति बिहार के किस जिले में बनाई गई है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। भारत में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। दोबारा देखिएगा, भारत में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य। भारत सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार के जिलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो जो बिहार का नवादा डिस्ट्रिक्ट है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। दोबारा देखिएगा, भारत सरकार के जो फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम है उसमें बिहार के जिलों में कौन सा जिला आपके प्रथम स्थान पर रहा है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट को आपको पहला स्थान दिया गया है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? तो अररिया में खोला गया है। उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायोडीजल पंप किस जिले में खोला गया है? तो समस्तीपुर में खोला गया है उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायोडीजल पंप। बिहार में पहला इंटरनेशनल सुपर
सुपर पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जाएगा? बिहार में पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जाएगा? तो कटिहार में बनाया जाएगा। कटिहार में बनाया जाएगा। कटिहार में बनाए जा रहे सुपर ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। गया और रोहतास के बाद बिहार का तीसरा सुपर ग्रिड होगा। गया और रोहतास के बाद जो है तीसरा सुपर ग्रिड होगा, तो सही बात है। इसकी क्षमता 765 किलोवाट की होगी, ये भी ठीक है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से बिजली लाइन से जोड़ने वाला बिहार पहला राज्य होगा, तो ये भी ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत जो है पहली बार बिहार की एक सड़क के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो है 1043.69 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके तहत मुंगेर से मिर्ज़ापुर चौकी के बीच किस राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 80 को विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 80 को विकसित किया जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा आप लोग। गांधीवादी और समाज सेवी द्वारिको सुंदरानी, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, उनका संबंध किस आश्रम से था? तो उनका संबंध समन्वय आश्रम से था। उनका संबंध जो है समन्वय आश्रम से था। बिहार में पहली बार दलहन के सरकारी खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। दोबारा देखिएगा, बिहार में पहली बार जो है किस दलहन के सरकारी खरीद की प्रक्रिया जो है 15 अप्रैल 2021 से शुरू की गई है? तो चना एवं मसूर की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से किया जाएगा? तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम दरभंगा से किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है? दोबारा देखिएगा कि बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में जो है लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें मतलब कि 33% जो है आरक्षित करने की घोषणा की है। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2021 में बिहार के किस जिले में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मधुबनी में। दोबारा देखिएगा, अच्छा प्रश्न इसे पूछा जा सकता है आपसे। मई 2021 में जो है बिहार के किस जिले में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पर मिला है? मधुबनी में मिला है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है 121 वैक्सीनेशन वैन को टीकाकरण के लिए रवाना किया गया, जिसे नाम दिया गया है। तो उसे क्या नाम दिया गया है? टीका एक्सप्रेस उसे नाम दिया गया है। आप लोग देखे भी होंगे। बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD शुरू किया गया है? बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD शुरू किया गया है? तो दरभंगा में शुरू किया गया है। मई 2021 में देश का पहला एग्री हैकथॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में किया गया है। उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई-रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन मार्केटिंग करने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में किया गया है? तो बिहार के पटना शहर में किया गया है। बिहार सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति के लिए कौन सा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो तरकारी मार्ट को लॉन्च किया गया है। गांव में सब्जी को तरकारी बोला जाता है। लोगों को गैर मोटर चालित परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जाएगा? तो हैप्पी स्ट्रीट के नाम से। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। लोगों को गैर मोटर चालित परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जाएगा? तो हैप्पी स्ट्रीट के नाम से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? ध्यान रखिएगा, वनावरण के बारे में पूछा गया है। तो कितना है? 7.84% है। 7.84% पर है।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहले बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, लेकिन उस समय डाटा 2019 का पूछा गया था, ये डाटा आपके 2021 का है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है? तो 10 रह गई। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो है बिहार के 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद जो है बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अब कितना बच गया है? तो 10 रह गया। कितना रह गया? 10 रह गया है। मतलब 10 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नक्सली अभी भी सक्रिय हैं। बिहार के शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो ग्रीन फील्ड टाउनशिप पहल की शुरुआत की गई है। ग्रीन फील्ड टाउनशिप, दोबारा देखिएगा कि बिहार के शहरों के बुनियादी, ध्यान रखिएगा, बिहार के शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो ग्रीन फील्ड टाउनशिप पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को हाल ही में विकास दिवस के रूप में मनाया गया है? तो नीतीश कुमार के जो जन्म दिवस है, इनके जन्म दिवस को जो है विकास दिवस के रूप में मनाया गया है। लगभग 14 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा पीरपैंती परियोजना कहाँ स्थित है? कजरा पीरपैंती जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? तो लखीसराय और भागलपुर में स्थित है। वर्तमान में बिहार में लागू कृषि रोड मैप 3 की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ाई गई है? वर्तमान में बिहार में लागू कृषि रोड मैप 3 की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ाई गई है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रक और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। ये अच्छा प्रश्न से नोट कीजिएगा कि बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। किस टेलीकॉम कंपनी ने पीएम वाणी योजना के तहत जो है बिहार में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट लगाने की घोषणा की है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बीएसएनएल ने। किसने? बीएसएनएल ने। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना को जो है पुनः जीवित किया जा रहा है? हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना को जो है पुनः जीवित किया जा रहा है? तो सतघरवा जलाशय योजना को, सतघरवा जलाशय योजना को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के किन शहरों को जोड़ा गया है? तो सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा को जोड़ा गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो मिथिला रत्न पुरस्कार है उससे कृष्ण कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया। तो कृष्णा कुमार ठाकुर को, किसे? कृष्णा कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया है मिथिला रत्न पुरस्कार से। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? तो राजगीर बन गया है। कौन बन गया है? राजगीर। नेक्स्ट है, 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? तो बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 में मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो स्वर्गीय जितेंद्र नारायण झा को, स्वर्गीय जितेंद्र नारायण झा को। 1 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के कितने जिलों में बालू खनन को मंजूरी दी गई है? तो 8 डिस्ट्रिक्ट में बालू खनन की मंजूरी दी गई है। जून 2021 में पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया है? तो कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में ई निश्चय पोर्टल, बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है ई निश्चय पोर्टल को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो 15 बार झंडा फहरा के, 15 बार झंडा फहरा के। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे
कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो कितने डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा? तो 13 डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इसे दोबारा देखिएगा कि बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार, बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो 13 डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? तो रजिया सुल्तान, उनका नाम क्या है? रजिया सुल्तान उनका नाम है। दोबारा देखिएगा, हाल ही में कौन जो है पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? तो उनका नाम है रजिया सुल्तान। जुलाई 2021 में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ललन सिंह को चुना गया है। ललन सिंह को चुना गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2021 में जनता दल देख चुके हैं ललन सिंह। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर रही है तो कितना रहा है? तो 2.3% रहा है। कितना रहा है? 2.3% रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? तो 350 किलोवाट आवर। इसे नोट कीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही है? तो 350 किलोवाट आवर रही है। इस क्वेश्चन को एक बार बीपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है, तो उसमें डेटा कुछ अलग था। ठीक है, अब कितना है? 350 किलोवाट आवर है प्रति व्यक्ति खपत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता थी तो कितना था? तो 6073 मेगावाट। कितना था? 6073 मेगावाट था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता थी तो कितना था? तो 6073 मेगावाट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का दूसरा खादी मॉल बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? तो दरभंगा में खोला जाएगा। पहला खादी मॉल कहाँ पर है? तो पटना में है, गांधी मैदान के पास में। हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए बिहार के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अनामिका को। किसे? अनामिका को। ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मार्च 2021 में देश के दूसरे एवं बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राजगीर में किया गया है। देश के पहले म्यूज़ियम इसे कीजिएगा बनाने। देश के पहले म्यूज़ियम बनाने का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पटना में। देश के पहले म्यूज़ियम बनाने का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पटना में किया गया है। ये क्वेश्चन का यही होना चाहिए लैंग्वेज। एक बार चेक कीजिएगा आप लोग भी इसका लैंग्वेज। बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है? बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसने इथेनॉल नीति की मंजूरी दी है? तो पहला राज्य है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस 2021-22 का थीम क्या रखा गया है? तो बिहार दिवस 2021 एवं 22 का थीम रखा गया है जल जीवन हरियाली। से नोट कीजिएगा, बीबीआई क्वेश्चन है। जल जीवन हरियाली। परिनिर्वाण की मुद्रा में विश्व की सबसे लंबे भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा बिहार में कहाँ पर बनाई जा रही है? तो बोधगया में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? बोधगया में बनाया जा रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में राजधानी पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो राजधानी
पटना को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 33वां स्थान दिया गया है। 33वां स्थान दिया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जो है 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में राजधानी पटना को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 33वां स्थान दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किन 2 नदियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है? तो कोसी और मेची को। कोसी और मेची को दोबारा देखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है बिहार की किन 2 नदियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है? तो कोसी और मेची को जोड़ने की मंजूरी दी है। 2 हरित ऊर्जा शहर वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ये आपके शहर क्रमशः हैं। तो जो आपके 2 हरित ऊर्जा वाला शहर है, बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस शहर के बारे में बताना कि कौन कौन सा आपके शहर हैं। तो राजगीर और बोधगया है। बिहार के किस फिल्म अभिनेता को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो मनोज बाजपेयी को। किसे? मनोज बाजपेयी को। बिहार के किस जिले के बीरपुर में देश के दूसरे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो सुपौल में। दोबारा देखिएगा। बिहार के किस जिले के बीरपुर में जो है देश के दूसरे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो सुपौल में किया जा रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया है। बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया है। बिहार के किस जिले के सिमरिया घाट को जो है हरिद्वार एवं प्रयागराज के संगम तट की भांति विकसित किया जाएगा? दोबारा देखिएगा। बिहार के किस जिले के सिमरिया घाट को जो है हरिद्वार एवं प्रयागराज के संगम तट की भांति विकसित किया जाएगा? तो जो सिमरिया घाट है वो आपके किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? जो सिमरिया घाट है आपके बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो सिमरिया घाट है आपके वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। नेक्स्ट है कि उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2021 में बिहार के किस निर्माण कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया है? उसे विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोबारा देखिएगा कि मार्च 2021 में बिहार के किस निर्माण कार्य को जो है देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया है और उसे विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो कौन बनी है? अंजलि बनी है। कौन बनी है? अंजलि बनी। दोबारा देखिएगा। सुखोई युद्धक, नाम ध्यान से पढ़िएगा। सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो अंजलि बनी है। किस परियोजना के तहत जो है मुंड माल गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर टीम पटना पहुंची? तो आपको इसमें याद रखना है अतुल गंगा परियोजना के तहत। दोबारा देखिएगा कि किस परियोजना के तहत जो है मुंड माल गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर टीम आपके पटना पहुंची है? तो अतुल गंगा परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा है, तो ठीक है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वरी हजारी हैं, ये भी ठीक है। वर्तमान में बिहार विधानसभा परिषद के सभापति कौन है? अवधेश नारायण सिंह हैं, तो सारे कथन ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन पटना में किया गया, इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका खिताब जो है दरभंगा डायमंड्स ने जीता है। इसका खिताब जो है
दरभंगा डायमंड्स ने जीता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा के कितने वर्ष पूरे हुए? 7 फरवरी 2021 को जो है बिहार विधानसभा के कितने वर्ष आपके पूरे हुए हैं? तो 100 वर्ष पूरा हो गया है, 100 वर्ष आपके पूरा हो गया है। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो बिहार देश का पहला राज्य है। फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु बिहार ने किस संस्था के साथ में समझौता किया है? तो बिहार ने जो है UNEP के साथ में समझौता किया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ में समझौता किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो गोगाबिल झील को, जो कटिहार में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा कि बिहार में स्थित किस झील को जो है बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व झील घोषित किया गया है? तो गोगाबिल झील को, ये कहाँ पर स्थित है? तो कटिहार में स्थित है। और बिहार का एकमात्र जो झील है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है? कांबर झील, जो बेगूसराय में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखिएगा। कुशेश्वर झील कहाँ पर है? दरभंगा में है। अनुपम झील कहाँ पर है? कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ पर है? कैमूर में है। जो झील कहाँ पर स्थित है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो गोगाबिल कटिहार में, कांवर झील बेगूसराय में, कुशेश्वर दरभंगा में, अनुपम कैमूर में। बिहार के उद्यान अभ्यारण्य में देश का प्रथम गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। बिहार के पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो धरती मैया नाम दिया गया है। धरती मैया नाम दिया गया है। हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा बंडर ऐप और अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा, हम यहाँ पर बिहार बोल दिए ना, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बंडर ऐप और अश्विन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा जो है बंडर ऐप और अश्विन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला और देश का चौथा बोर्ड रनिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला और देश का चौथा बोर्ड रनिंग सेंटर बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक। फरवरी 2021 में बिहार कृषि विभाग द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पटना में किया गया है। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो अररिया में बनाया जाएगा। कहाँ पर? अररिया में बनाया जाएगा। VVI क्वेश्चन, इसे मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान दिया गया है? तो जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जो है बिहार को 13वां स्थान दिया गया है। पहला स्थान महाराष्ट्र को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पार्टी को हाल ही में बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो किस पार्टी को हाल ही में जो है, निम्नलिखित में से किस पार्टी को जो है हाल ही में बिहार में जो है राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो भाकपा माले को मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले के मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की है? दोबारा देखिएगा कि मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले के मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो मुजफ्फरपुर में। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? तो वर्ष 2020-21 में बिहार में जो है मछली का उत्पादन 6.83 लाख टन रहा। कितना? 6.83 लाख टन रहा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 मार्च 2020 को मैला आंचल एवं मारे गए गुलफाम जैसी पुस्तकों के लेखक की 100वीं जयंती मनाई गई। तो मैला आंचल और मारे गए गुलफाम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था? तो फणीश्वर नाथ रेणु, और इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। मार्च 2021 में नेशनल काउंसिल ऑफ
अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा 2020-21 के लिए वार्षिक भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक जारी किया गया। इसमें बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त होता है? तो इसमें बिहार को 8वां स्थान मिलता है। 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा किया गया है। द्वारा देखिएगा, 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन आपके सही है। गाछ रुसल अच्छी के लिए कमलकांत झा को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ये तो ठीक है। हुसैन उल हक को जो है उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ये भी ठीक है। मैथिली में सियाराम झा को सरस के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया, ये भी ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा आप लोग। बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो कहाँ पर स्थित है? आपको बता चुके हैं, बेगूसराय में स्थित है। हाल ही में बिहार के शाही लीची को पहली खेप किस देश में निर्यात किया गया है? तो ब्रिटेन में निर्यात किया गया है। और जर्दालू आम को भी पहली खेप जो है ब्रिटेन में ही निर्यात किया गया है। किस राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए नेचर क्योर्स यू, प्रकृति आपका इलाज करती है, अभियान शुरू किया गया है? तो किस राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार राज्य के। बिहार में किस कार्यक्रम के तहत डीडी बिहार पर 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं किस नाम से ऑनलाइन शुरू की गई है? तो मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के नाम से। बिहार के किस जिले में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है? दोबारा देखिएगा, बिहार के किस जिले में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है तो कितना है? तो 7380.79। इसको ध्यान से देखिए, 73 तो आपको याद तो रह ही जाएगा, उसके बाद 80 और 79, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने परसेंटेज में कितना हो जाएगा? तो 7.84%। 7.84%। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है? तो पूर्णिया में। कहाँ पर? पूर्णिया में। दोबारा देखिएगा, वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है? तो पूर्णिया में। वर्ष 2019 के प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर है। दोबारा देखिएगा कि वर्ष 2019 की प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली के अनुसार जो है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 29 बच्चे का डेथ हो जाता है। 29 बच्चे का डेथ हो जाता है। कितने में? 1000 जीवित बच्चे का जन्म होते हैं, तो 29 बच्चे की डेथ हो जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो 3.0%, मतलब कि 3% इसे मानिए 3% है। वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा जो है सकल राज घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 3% है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 1 पहले लोड हुआ था, पार्ट 2 ये अभी ख़त्म हुआ। टोटल आपके 500 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका जो वीडियो है आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर सकते हैं ताकि और को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।